मानव चाहे साधारण हो या कोई बड़ा ऋषिमुनि, कम या अधिक अहंकार सब में होता है। यह ऐसी मनोग्रंथि है जो व्यक्ति, परिवार, समाज को नष्ट कर देती है। हमने कुछ ऐसी अवधारणाएं एवं मान्यताएं बना ली हैं कि चाहकर भी इससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। क्रोध, माया और लोभ जीवन की इन 4 विसंगतियों का जनक अहंकार ही है। अहंकार से मुक्त होना कोई आसान काम नहीं है। समस्या कैसी भी हो, कहीं भी हो, ज्यादातर तो अहंकार के ही कारण पैदा होती है। संबंधों में दुराव और कटुता का कारण भी अहंकार है। अहंकार का टकराव 2 भाइयों को कचहरी तक पहुंचा देता है। समाज में अनेक प्रसंग मिल जाएंगे कि बात कुछ भी नहीं थी, किंतु अहंकार ने सब बांटकर छिन्न भिन्न कर दिया। भाइयों के बीच का विवाद उन्हीं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दोनों ओर पक्ष बन जाते हैं। परिवार का तनाव समाज को प्रभावित करता है। अहंकार को शांत करने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। धारणाओं का परिवर्तन, चिंतन और प्रयोग। आदमी ने यह अवधारणा बना रखी है कि अमुक जाति या कुल का आदमी बड़ा होता है, अमुक जाति का छोटा होता है। जातिवाद ने आज तक अहंकार को बढ़ावा देने का ही काम किया है। इस गलत अवधारणा ने समाज को कई वर्गों में बांट दिया और इससे विद्वेष, घृणा और संघर्ष पैदा हुए। इसी तरह व्यवसाय एवं परिवार को लेकर जो अवधारणाएं बनी हुई हैं, उन्हें बदलना भी बहुत जरूरी है। जिस पल कोई व्यक्ति खुद को पूर्णतः समर्पित कर देता है, ईश्वर भी उसके साथ चलता है। अगर सुख शांति से जीना है तो धारणाओं का परिवर्तन, सत्य विषयक चिंतन और प्रयोग, इन तीनों की मदद लेनी होगी। चिंतन की भूमिका से आगे बढ़कर उसे प्रयोगात्मक रूप देना पड़ेगा। ऐसा होता है तो हर तरह की मानवीय समस्या का समाधान जरूर होगा। इसलिए खुद बदलें, खुद रोशनी बने और दूसरों को भी प्रकाशित करें। जो मान्यताएं जड़ होकर जम चुकी हैं, उन्हें आज ही नहीं, अभी से बदलना शुरू कर दें। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण होता है। धन, दौलत, काया, सुंदरता के लिए इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। इसलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इंसान के बस में कुछ नहीं होता और उसका अपना कुछ नहीं होता, क्योंकि जब जीव संसार में आता है तो मुट्ठी बंद करके पैदा होता है और जब मरता है तो खाली हाथ होता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा, जो इंसान जो कुछ भी लेता है वो यहीं से लेता है और जो देता है वो भी यहीं पर देता है। न कोई साथ लेकर आया है और न कोई लेकर जाएगा। इंसान के साथ जाते हैं तो उसके अच्छे व बुरे कर्म। इसलिए हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमेशा शास्त्रों की अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बुरे कर्मों से बचना चाहिए। दान में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि दान की जड़ हमेशा हरी होती है। अहंकार से पतन होता है। मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे राजा हो, चाहे संत हो या ब्राह्मण हो या कोई भी क्यों ना हो, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन में आवश्यकता पूर्ति के लिए धन जरूरी है, परंतु धन का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और न ही इसके पीछे भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में धन से भी महत्वपूर्ण कई और चीजें भी हैं। धन से भी महत्वपूर्ण होता है धर्म। धन प्राप्ति के लिए कभी भी मनुष्य को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म ही व्यक्ति को सही और गलत की पहचान करवाता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकता है और समाज में सम्मान प्राप्त करता है। सम्मान और धर्म को धन से नहीं खरीदा जा सकता है। धन से रिश्ते और उनमें बसा प्रेम, समर्पण नहीं खरीदा जा सकता है। जब धन का भी नाश हो जाता है, तब उस स्थिति में भी मित्र, परिवार और रिश्ते ही खराब समय में सहारा बनते हैं। इसलिए कभी भी धन के लिए रिश्तों का त्याग नहीं करना चाहिए।
धन के अभाव में जीवन यापन किया जा सकता है, परंतु प्रेम के बिना जीवन निराश हो जाता है। धन से आत्मसम्मान नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए जब बात आत्मसम्मान की हो तो धन का त्याग कर देना चाहिए। खोए हुए धन को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आत्मसम्मान पर चोट लगने पर व्यक्ति को एक पल की भी शांति प्राप्त नहीं होती है।